तो साथी नबील बेटा, ये क्या किया आपने? ये फिल्म बनाई है, बहुत गंदी फिल्म बनाई है बेटा। बेटा नो मून। बेटा नो Arsalan and you guys are watching detailed reviews डिटेल। detailed review Zombie. क्या फिल्म बनाई है बेटा? चलिए जी, आज हम जो रिव्यू करने वाले इंटरव्यू वो है ईद पे आने वाली 3 फिल्मों में से एक फिल्म का। शायद हम बाकी की 2 फिल्में पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तक का इरादा है नहीं नहीं करेंगे। ठीक है। अभी जो एक है जिसके लिए हम थोड़े से एक्साइटेड थे उसका नाम है ज़ॉम्बीड। हाँ। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं फाद मुस्तफ़ा, जावेद शेख, महवी शयाद, दोदी खान, मानी, सैफी हसन, बाबर अली एंड चीपा साहब और Yes, वेरियस अदर्स। इस yes. फिल्म के डायरेक्टर है नबील कुरैशी एंड इसको राइट किया है नबील कुरैशी एंड फिजा अली ने मिलके। हाँ। इसकी प्रोडक्शन है फिल्मवाला प्रोडक्शन। म्यूजिक के कुछ गाने शानी अरशद ने रिकॉर्ड किए हैं और इसके अलावा सिंगर है ज़मर जाफरी और बस दैट्स इट। That's it। बट हाँ, ये क्रेडेंशियल्स हैं। और फिल्म की कहानी इस तरह से है कि कोई एक ज़ॉम्बी चांद रात के ऊपर जी एक फिटनेस क्लब है, ठीक जी। है, जहाँ पे मसल जुम्बा ट्रेनिंग भी मसल होती है। क्या नाम था उसका? मसल हब हाँ, कुछ समथिंग इस तरह लाइक का। मसल फैक्ट्री। मसल फैक्ट्री जहाँ पे जो है वो हमारे एक जो है वो बहुत मिस्टर पाकिस्तान रह चुके 2022 में। एक कास्ट मेंबर का नाम हम बताना भूल वली। गए। हाँ, वजाहत रऊफ हाँ, वो भी थे। जी, वो भी थे वली जी 2022 में मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं। जी। उसी ही रात जिस रात वो मिस्टर पाकिस्तान बने थे, उनका और उनके उस्ताद जावेद शेख का एक बाइक एक्सीडेंट में जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक एक्सीडेंट में ऐसे जावेद शेख का तो देहांत हो जाता है ना जी ठीक है, और फहद मुस्तफा जो वो है फोत हो जाते हैं। बच जाता है। और लेकिन उसके इंजरी बड़ी शदीद होती है, तो Spinal। स्पाइनल सर्जरी होती है उनकी कोई, जी। ठीक है, जिसकी वजह से वो अनफिट रहते हैं 2 ठीक 3 है, साल 4 ठीक साल। है। और वो रीज्वाइन करना चाहते हैं मसल फैक्ट्री को। ठीक मसल है। फैक्ट्री को रीज्वाइन करते हैं। वहाँ पे है हमारे पास जुम्बा ट्रेनर जी ज़ारा, ज़ारा। लेड बाय महवी शयाद। और एक और बड़े वायरल टिकटॉक सेंसेशन हाँ, मरवान। मरवान ये तो मैं याद उसी रेफरेंस से आया ना। हाँ, तो मरवान जो है वो दो प्लेड बाय डोडी खान, जो कि इस फिल्म के विलन है, जिन्होंने अर्लियर जावेद शेख का भी कत्ल किया था। वो हमें बाद में जाके पता चलता है। जी। तो वो इसके बड़ा खिलाफ है और बड़ा स्टॉकर है। वो लड़कियों की छुप छुप के वीडियोस बनाता है नाजेबा किस्म की, और स्टीरॉइड्स का धंधा भी करता है, ठीक और है। उसको हाथ लगते हैं हाँ। कोई गलत स्टीरॉइड, गलत सलत। हाँ, नोट फॉर सेल, जो लगा के लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, ठीक है जी। ये कहानी है फिल्म की। और ज़ॉम्बी भी किसी ज़ॉम्बी को खाते हैं तो वो फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं, तो वायरस उनके अंदर चला जाता है। तो फिर अब मसला ये है कि अब वो वायरस सिर्फ उस जिम के अंदर, याद है बिल्डिंग में ही रहे। रिमेंबर मैंने ये बात ऐसे ही कही थी कि किसी बिल्डिंग के अंदर ही इनका होगा, हाँ, है पूरी ना? फिल्म, हाँ, पूरी मैंने फिल्म। बोला था ऐसे हाँ, कुछ। पूरी फिल्म ये जिम के अंदर ही है, मसल क्लब के अंदर, मसल फैक्ट्री। मसल फैक्ट्री के अंदर जो है ना। और इस मसल फैक्ट्री के अंदर जुम्बा ट्रेनिंग भी होती है जी। जुम्बा ट्रेनिंग देखी है आपने? करके दिखाऊं अब क्या? हाँ, प्लीज थोड़ी सी करके दिखाएं। पागल हो गए हो तुम? इतनी नाजेबा हरकतें मैं करूँ यहाँ पे बैठ के? वो नाज़ेबा कुछ भी कर लूँ मैं। चले कोई बात नहीं, खैर है। तो ये दो नाजेबा नहीं थी, मैं करूँगा तो नाजेबा हो जाएगी। कैसे वली ज़ारा को बस ज़ारा एंड को। पूरे उसको और मरवान की चुंगल से भी बचाता है और ज़ॉम्बी से भी बचाता है। ये इस फिल्म की प्रेमिस है। जी। तो कैसी लगी? Let's talk about writing stuff like characters and story and screenplay. स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। Hate it. I think मेरा only जो रिव्यू पॉइंट नेगेटिव होने वाला है ना वो यही है। ये आप कल से कह रहे कल हो। से मुझे उस फिल्म में कोई तुम्हें पता है मैंने फिल्म के शुरू में प्रेडिक्ट कर लिया जब उसकी गाड़ी वहां जाके गिरी, मोहसिन अब्बास हैदर की, मुझे पता था कि ये बंदा एक ज़ॉम्बी बाहर रह गया है कि पार्ट 2 एंड का वहीं से शुरू होगा। मुझे शुरू में पता लग गया कि जो कत्ल किया है ये इसने मुझे नहीं कराया पता चला था इसने जब ओ बताया, मैं कहा, ओहो, प्लीज, ओ अरसलान। प्लीज वुड शट अप, शट अप। मैंने ना देखी हुई ठीक है, नबील तो मुझे कुरैशी की फिल्में। हाँ और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स भी थे, लेट्स सपोज वली है और वो किसी मतलब उसका स्पाइनल इंजरी वाला चल रहा है, वो उसने वो सब देखा है और उसकी वो बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, तो वो जर्नी दिखानी थी जर्नी वो फिल्म में कहीं जुड़ती नहीं है। वो शुरू में बस पता लगता है कि उसकी कमर कहीं रह गई, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन वो कमर वो उसको कहीं से जोड़ना भी चाहिए था कि कहीं पे वो उसके बाद क्या हुआ वो वहाँ पे एक रुकावट बन जाती है उसकी कमर का दर्द, तो फिर वो किस तरह से वो मोटिवेट होता है या वो उस तरह की चीजें, वो नथिंग लाइक दैट। तो वो कैरेक्टर्स, ज़ारा का क्या कैरेक्टर था, वो उसको एकदम ही प्यार हो गया, जैसे आते ही उसको प्यार हो गया। चार और अच्छा चांद रात से हफ्ता पहले, हाँ, कैरेक्टर्स की बातें अभी मैं कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर ज़ारा का भी मुझे कोई समझ नहीं लगी कि व्हाट वाज द कैरेक्टर। इवन मुझे जिम का जो ओनर था वो अपनी तरफ से एक बड़ा अच्छा वो दिखाया, उसकी भी कोई दोदी खान भी बड़ा ही कोई
मतलब कोई मेहनत नहीं थी कैरेक्टर्स के character ऊपर, लिखने के कैरेक्टर ऊपर, लिखने के ऊपर ना कोई मेहनत नहीं थी। वो बड़े ही सीधे सीधे कैरेक्टर थे कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, हाँ वो बस है, ये है, कोई वजह नहीं है उसकी, कोई वजह नहीं है। जैसे वली भी, इवन हाँ ओके, वली भी अब कोई इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी तो नहीं थी वली की ना, कि चलो आपने दिखाया हो कि उसके बाद उसने बड़ी कसम परसी में जिंदगी गुजारी हो और फाके पड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, हाँ, मतलब आपने कुछ या ऐसा उसके अंदर की मोटिवेशन ड्राइव जो होती है ना, एक ड्राइव इंसान का, एंड वो नहीं दिखाई ऐसा आपने। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट फीलिंग दैट मूवी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों को इस तरह का एक ध्यान, मतलब लोगों को इस तरह का इमेज आता है कि वे जस्ट हियर फॉर बैशिंग। नो इट्स नॉट लाइक दैट, वी आर नॉट हियर फॉर बैशिंग। दिमाग को धोके गए थे। दिमाग को धोके ही गए थे बिल्कुल। मैं तो फोन भी नहीं आई थिंक मैंने नहीं, उठाया, इस्तीफा नहीं use मैंने किया ताज़ा तुमने, ताज़ा पोस्ट लगाई हुई थी और मेरी मौत है जब मैं पोस्ट लगाऊं बार बार 1000 दफा देखने की। ठीक है, लेकिन मैंने फोन नहीं यूज किया, मतलब मुसलसल मेरी आंखें फिल्म के अंदर थी, स्टिल मैं बार बार आई वाज, मैं कांस्टेंट रिव्यू वाज मुझे बोरियत हो रही है, मुझे बोरियत हो रही है, मुझे बहुत बोरियत हो रही है। एंड यू नो इस बोरियत के चलते 3-4 लोग उठ के भी चले भी गए हमारे साथ ही सिनेमास बैठे थे। में। अच्छा खैर, मेरे पीछे जाना है किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं, फिल्म में एक जगह आई जहाँ पे एक सीन था एंड वी बोथ लाइक turned our faces to each other and we both cried. हाँ We both literally cried. हाँ, with two अभी भी जब आंसूस. मैं वो सीन को With सोचता हूँ two तो हाँ, आंसूस. उसके बारे में हम, अच्छा पॉइंट है वो राइटिंग में ही डिस्कस होगा, Writing में ही तो उसको हम होगा। डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर तक। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सीन, मानी का कैरेक्टर ले लो यार, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता था वो कैरेक्टर, कॉन्स्टेंटली कह रहा था। हाँ, मैंने कहा ये मानी को और दें, ये मानी जो है इसमें जाया किया उसको, मानी का कैरेक्टर बिल्कुल जाया था। मुझे लगता है उसके अंदर बहुत ज्यादा बहुत पोटेंशियल था उसको और बेहतर उसकी जगह आपने बर्गर बच्चों को टाइम दिया, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा, गई तो वही बात होगी जी। जो हमारा सबसे खैर नहीं, फिल्म का मतलब और अगेन अब हम इन 2026 वी आर लाइक वेरी मच अवेयर अबाउट 90s में हमें किस तरह की फिल्में बेची जाती थी। कॉल द एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, आई हेट इट। ब्रीदिंग, कॉल द एम्बुलेंस, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। जब भी ये चीज अब हो रही होती है ना फिल्म में, मेरी दिमाग उस पे होता है कि आधी बात सेम बात आपने अंग्रेजी में कह दी, फिर सेम बात ट्रांसलेट कर भी कह रहे हैं, तो मुझे एक तो हमें बस ये सीन पड़ा भी हुआ रिकॉर्ड, मुझे ये चीजें इरिटेट करती हैं। मतलब जब भी मैं कोई फिल्म देख रहा होता हूँ एज अ रिव्यू पर्पस, एज अ रिव्यू पर्पस, रिव्यू पर्पस, एज अ रिव्यू पर्सन, तो मुझे ना वो अब चीजें जो है ना वो मुझे खटकती हैं। तो एक तो ये भी मसला था, और मुझे ये लगता है कि फिल्म के अंदर ना बहुत ज्यादा सब्सटेंस भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था ही नहीं, बहुत ज्यादा क्या, मतलब ऐसे ही था ना कि बस अब ये आउटब्रेक हो गया, बस अब ये लड़ना है, ये हो गया, और मतलब अनरियलिस्टिक था, अनरियलिस्टिक, बिल्डिंग बहुत अनरियलिस्टिक थी, कोई नीचे से ऊपर कैसे गया, वहां पे ज़ॉम्बी क्यों नहीं जा मतलब सकते थे, जब उसने लॉक कर दिया दरवाजा, तो फिर वो ज़ारा वाले एरिया में कैसे आ गए ज़ॉम्बीज, और फिर ज़ॉम्बीज बिल्डिंग से बाहर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उस एरिया में भी ज़ॉम्बीज हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, उस एरिया से बाहर क्यों नहीं जा रहे, ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सा अजीबोगरीब, तो वो एक बिल्डिंग का जो नक्शा था वो भी कन्विंसिंग था, और इसके अलावा ज़ॉम्बीज भी जो है सिलेक्टिव ज़ॉम्बीज जी, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਂਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਂਬੀ बनी, वो ज़ॉम्बी बनी नहीं, लेकिन अगर किसी और को टच भी कर लेता था ज़ोंबी, तो ज़ॉम्बी बन जाता था, और वो फुल और ज़ॉम्बीज पहले आपने दिखाया कोई लॉजिक वही अगेन नहीं है, पहले आपने दिखाया जोडी खान का कैरेक्टर अरसलान जब ज़ोंबी बना है, वो ज़ोंबी बन के फहद मुस्तफा नाल मुक्केबाजी करदा पिया भी, तू तो दंदी वड्डनी है, तू तो गोश्त खाना है, तेनू की लगे भी मुक्केबाजी करनी, वो घंटा फाइट सीक्वेंस दिखाया डोडी खान का और फहद मुस्तफा, क्या वजह है, तू दंदी वड़, तू ओदी गर्दन ते गाटा ओदा छिल दे, तू ओदे ढिड दे, तू दंदी उसके मुंह पे जहां उसका मुंह जहां है तो काट, तू उसके साथ फाइट कर रहे हो, तो वो थोड़ा इतना मतलब सिलेक्टिव ज़ॉम्बीज हैं, मतलब ये इतने इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी कब से हो गए, ज़ॉम्बीज के दिमाग तो कि मैंने इसके साथ लड़ना है, मैंने ये जो है ना ये वली के साथ मेरे फाइट सीक्वेंस करना है, बाकी सबको दंदियां वड़नी है। एग्जैक्टली, वेरी गुस्सा आई एम इस लॉजिक में, तो मैं बहुत गुस्सा हूं फहद बेटा, आज का ना ये बहुत बेटा मोनिजा बेटा, अच्छा खैर, तो दैट वाज माय प्रॉब्लम। दीस पॉइंट्स आर लाइक, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि बंदा इसको डायसेक्ट कैसे करे यार। यस, कभी ज़ॉम्बी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। हाँ, और कुछ ज़ॉम्बी, और वो जो इतना अच्छा आपके पास पॉइंट था वो वाइब्रेशन वाला, उसके अंदर इतना मार्जिन था खेलने का, इतना बुरे तरीके से वो। अच्छा, कभी कहते हैं कि ज़ॉम्बी सिर्फ शोर सुन के, कई जगह ठा ठा हो रहा होता, ज़ॉम्बी नहीं जा रहे, वो आवाज की तरफ आते हैं। अब वो जब वो वाइब्रेशन ही इतनी उनके लिए है, तो वो जो जिस जगह पे पीछे छुपे हुए थे, क्या बोलते हैं वो जो मरवान और उसके कुछ फ्रेंड्स वहां पे छुपे, तो वहां क्यों नहीं जा रहे ज़ॉम्बीज, वहां पे नहीं जा रहे, सिलेक्टिव
अगेन Zombism. तो वो ज़ॉम्बीज़म सेलेक्टिव ज़ॉम्बीज़म। हाँ सिलेक्टिव ज़ॉम्बीज़म था इस फिल्म में गाइस। हाँ दैट वाज द प्रॉब्लम। तो कहानी एक चीज़ हमें पसंद आई थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। वो कुछ ऐसा था कि एक बच्चा था, सनी उसका नाम था। सनी, हाँ सनी। सैम, सैम, शट अप, माय नेम इज सनी। सैम नाम था उसका, और उसकी मदर भी उधर ही थी ना, वो हिजाबी थी, मतलब उन्होंने स्कार्फ किया हुआ था। एंड वो बार बार अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद हो रही थी कि सैम, क्योंकि सैम एक आंटी हैं 75 साल की जिनकी बर्थडे मनाई गई थी जुम्बा ट्रेनर गर्ल्स की ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वो आंटी जो है ना उसको शुगर का मसला हो गया। क्या वो कहती मुझे ना कुछ मीठा खाने को, मीठा चाहिए। तो वो उसको करेक्टर की तरफ, उसी सैम की तरफ इशारा करते, ये देखो ये है ना मीठा। तो हमें बड़ा अजीब लगा कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरह की आप 2025 में बैठ के 26 में बैठ के इस तरह की बातें, बट ये होता है, ये होता है। ठीक है। मैंने मुझे अजीब नहीं लगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, बल्कि हाँ, मुझे लगा कि आपने दैट वाज अ वेरी मैच्योर कॉन्सेप्ट के जिस अच्छा वो उसको वो कर रहा है और वो आगे से उसकी माँ भी उसको कह रही है कि इसको इग्नोर करो। हाँ इसको इग्नोर करो। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता। हाँ यूजुअली ऐसा नहीं होता। मदर वाज वेरी गुड। वो औरत भी मुझे बहुत, एक्टर जो भी है वो अच्छा, अच्छी नहीं थी, प्लीज शट अप। जो भी है, मैंने उसके साथ इमोशनल कनेक्ट किया। वो लगता आई वाज आल्सो वेरी इमोशनली कनेक्टेड। ओके द मोमेंट जब उसमें अब गाड़ी में सारे बैठे हुए हैं, हाँ, और वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज आ गए हैं और ज़ॉम्बी ने सैम को काट लिया है, सैम भी ज़ॉम्बी बन गया है। तो इन्होंने रोना आ गया है। तो ना मैं भी शायद का कैरेक्टर कहता है उसकी माँ को कि तुम इसको ले जाओ, वो नॉर्मल नहीं है, फायजा चले जाओ, वो हम में से नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, पता नहीं वो हम में से नहीं है। मतलब वो ज़ॉम्बी बन चुका ना। तो फायजा आगे से कहती कि ये तो कभी भी हम में से नहीं था, वो वुमेन था। और वो हम दोनों रोने लगे क्योंकि वो हम कनेक्ट कर सकते हैं ना इस चीज़ से, क्योंकि हम भी वो लोग हैं जो डिफरेंट है, जो लोगों में से नहीं है। यस आई नो। तो बड़ा मैंने फील किया उस मोमेंट को, बड़ी वेल थॉट ये चीज़ थी। अगर मैं इस मूवी को 10 में से कोई नंबर दूंगा भी तो इसे एक सीक्वेंस को लेके। दैट्स माय पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हम इमोशनली, हम तो बहुत जल्दी कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और लाइक, लेकिन दिस वाज नॉट। दिस वाज ऊपर से वेरी बैड। हाँ ये प्रोडक्शन में आएगा पाटे कपड़े वाला। हाँ आगे आएगा ना, आगे चलते स्टाइलिंग में। बट स्टोरी वाइज भी कुछ चीजें, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बंद पड़ा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भैया आपका फ्यूल आता है, बाकी चीजें दूसरे समंदरों से आती हैं दूसरी उधर। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नक्शा भी देखें ना, ये यूं है ना, यहाँ पे अगर तो ये सारे गल्फ कंट्रीज हैं, मतलब लाइक इधर से ईरान से होते हुए, मतलब ये सारे और ये नशा उन्होंने शायद थाईलैंड से मंगवाया था, पता नहीं। तो जो स्टीरॉयड लगा रहे हैं उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जस्ट टू बी रेलेवेंट, वेरी लाइक अननेसेसरी। अपनी तरफ से बड़े रेफरेंसेस डाले हुए हैं, चीपा साहब जो डाले हैं। हाँ चीपा साहब किसी को बताना नहीं मैं यहाँ पे आया था। यस। और अब मैंने पता नहीं बात कही है पहले, कहती है दोबारा कर दूं, कि वो जो एक ज़ॉम्बी बाहर आता है उसको वो बंदूक मारता है और वो मर जाता है। बट ये कैसा है फिर वो तो ज़ॉम्बी तो फिर दोबारा जिंदा हो जाना चाहिए ना, तो वो जिंदा नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, वो पीछे हो गया था। तो फिर वो कह रहे हैं कि हम इधर वो भी कर देते हैं, क्या बोलते हैं, धमाका कर देते हैं। तो मारने की भी कोई एक आप टेक्निक बताएं कि इनको जलाया जाए तो ये जल जाते, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में तो वो भी ज़ॉम्बीज का एक कांसेप्ट है, आर्मी ऑफ डेड। तो उसमें वो उसको जलाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो कोई इस तरह का कुछ बता देते, कुछ इस तरह से कर देते। ये सिलेक्टिव ज़ॉम्बीज़म है ना, कि कोई गोली मारने से मर गया, सेम गोलियां पहले पुलिस ने भी चलाई थी, नहीं तब तो कोई नहीं मरा, तब वो दोबारा मर के जिंदा हो गए। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम। इवन मोहसिन अब्बास हैदर का भी जो मर गया ना तकरीबन, फिर मर के दोबारा जिंदा हो गया, तो वो मुझे नहीं समझ आई बात। That was confusing. That was very confusing. Writing, only department which was weak was writing. Every department of writing के भी multiple आगे departments हैं ना, characters हैं, आपका screen play है, ठीक है, क्योंकि screen पे भी boring हो रहा था, मुसलसल बहुत boring हो रहा था। मतलब अच्छा एक चीज मैंने नोट किया, ठक आधे घंटे बाद इन्होंने ज़ॉम्बी डाल दिया था। आधा घंटा वो ठीक था, मतलब आपने प्लानिंग की है कि एक घंटे, आधे घंटे बाद ये चीज होगी, घंटे बाद ये चीज। और ये तो स्टोरी में ही आएगा, स्क्रीन प्ले में जो गाने बीच में डाल देते हैं। अब वो तो म्यूजिक में आएगा ना, म्यूजिक स्टोरी के साथ इररिलेवेंट थे सारे, वो हम बात करते हैं। सॉरी ठीक है। बाकी हाँ एक और बड़ा स्टोरी का पॉइंट, आपसे डिसाइड ही नहीं हो रहा, 3 दिन बाद ईद है, 2 दिन बाद हाँ कोई कह रहा है, हाँ 10 दिन बाद जब वो ज्वाइनिंग करने आया तब भी ईद थी कुछ दिन बाद। फिर उनका लव अफेयर, वो रोजाना मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, साले समंदर पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हफ्ते 10-15 दिन गुजर गए हैं, वो कर रहे हैं अपना रोमांस कर रहे हैं, मतलब फिर पता चलता है 4 दिन बाद ईद है। नहीं वेट अ सेकंड, वो कहती है वो उसको जो गाड़ी वो पार्किंग में मिलती है, कहती ईद का क्या स्केड्यूल है, कहती बस ईद 3 चांद रात तक होंगे, उसके बाद ईद के चौथे दिन मिलेंगे। तो उधर आप थोड़ा मेंशन कर दें कितने दिन बाद चांद अभी रात कितने, है। तो फिर उसके बाद जब वो बंदा वो जाता है, क्या बोलते हैं वो लेने,
क्या बोलते हैं स्टेरॉइड स्टीरॉइड, तो वो कहते हैं 3 दिन बाद 3 दिन ईद बाद है, ईद है, फिर बीच में उनका रोमांस अजीब नो डेट्स नहीं कर, आपकी टाइमलाइंस बहुत खराब शुरू थी। की आधे घंटे वाली, हाँ, शुरू की क्रोनोलॉजिकल नहीं चले आप। और क्रोनोलॉजिकल ना भी चले तो वो ठीक है, उसको क्या कहते हैं जो क्रोनोलॉजिकल नहीं चलती, इसका बड़ा एक टेक्निकल वो एक टर्म है, होता लेकिन दफा करो मैंने इस टाइम टर्म्स में पढ़ने, लेकिन वो था नहीं ना यहाँ पे, तो ये अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे आपने क्रोनोलॉजिकली दिखाया है, मसला ये है। हाँ, ठीक है, ओके ओके। चलें। So yes, writing was No. bad, Is very no. bad. Acting. And only factor about acting which I enjoyed was chemistry between Mehwish Hayat and Fahd Mustafa. Fire, yes. मतलब कोई सवाल ही नहीं है, कोई रिव्यू पॉइंट नहीं है। उनको पहले नजर एक साथ देखते ही लग गया था हाँ, कि यार मतलब ये बने एक दूसरे के लिए। हाँ, मतलब screen पे। वो एक हीरो हीरोइन Yes, जो वाइब yes, आती है ना, yes. जो कि Full थी। जब हम आग लगे बस्ती देख रहे थे तो मायरा का इट वाज लाइक इशू हो रहा था। हाँ, इशू हो रहा था। She was good. No, I'm not bashing Myra. No, today. I'm Myra not ने bashing अपनी Myra life today. की She best was- performance दी है She was मतलब very good in आग लगे बस्ती में. But वो एक था वो जो एक जो इंस्टेंट मकनातीसियत होती है ना, वो नहीं थी। वो नहीं थी। यहाँ पे थी, वो लगा कि हाँ, मिलते ही लगा कि ये दोनों मेट फॉर ईच अदर टाइप्स है ना। तो वो अच्छा लगा। एक्टिंग ठीक थी फाद मुस्तफ़ा की भी, ओके थी। और फाद मुस्तफ़ा को क्या ही बंदा उनकी एक्टिंग को बात करे, बस ठीक है, अच्छी है, ओके है, बहुत अच्छी है। But other apart from Fahd Mustafa and Mehwish Hayat, Dodi Khan was very underwhelming. He was very underwhelming just because he is physically fit and he was Pleasing. physically appropriate for this role 100%. But if you ask me कि उन्होंने अपनी acting अच्छी की नहीं, it was not convincing. He was like beast, beast हूँ मैं, बेस्ट beast हूँ मैं beast. बकवास बंद करो, छोड़ो मेरा हाथ। no, बेटा no. डोडी बेटा, बॉडी तो बना ली आपने, एक्टिंग कब सीखेंगे? नो बेटा। Shut up. खैर, तो यस मुझे वो नहीं अच्छी लगी। एंड फहद मुस्तफ़ा भी मुझे पता नहीं वो, अच्छा फहद मुस्तफ़ा ना ज़ॉम्बीज़, वो खुद भी ज़ॉम्बी बने हुए थे। मतलब लाइक वो जो पहला सीन था, लाइक वो जिसमें लाइक मुझे वो इतनी कन्विंसिंग नहीं लगा, वो जो उनका वो जो एक सैडनेस थी ना, क्योंकि आपने इतनी बैक स्टोरी इतनी ज्यादा नहीं बताई कि आप जो तुमने कैसे, शुरू में क्या बात क्या की हुआ, है, हाँ, हमसे इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो वो इमोशंस भी उनके जो फेस में, क्योंकि जब गाने चलते थे तो वहाँ पे एक और ही फहद मुस्तफ़ा नजर आता बिल्कुल था, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन जब वो फिल्म चल रही थी ना फहद मुस्तफ़ा और ना आपने हमारी जुम्बा ट्रेनर के बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ से आई है, कैसे आई, उनकी फैमिली में कोई है कि नहीं है, ये वो। और व्हाई जुम्बा ट्रेनर वाज वेरी लाइक हैज दैट अथॉरिटी कि वो उसको हायर ही कर ले 7 डेज के लिए, और लाइक या ठीक है, तो ये एक इशू है। और जुम्बा ट्रेनर को अभी क्यों मसला होने लगा है अपने उससे मरवान से? मरवान हैं? यस। वो कितने सदियों से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे मसल फैक्ट्री में, तो आज ही क्यों ये सारे और मसले हुए? अजीबो गरीब ही, मतलब 10 दिन के अंदर उनकी इतनी ज्यादा इश्क मोहब्बत, आज मुझे चूड़ियां मर कौन दिलाएगा, जाएंगे, मुझे हाँ, मेहंदी कौन मर लगवाएगा, जाएंगे एक दूसरे, मरेंगे तो इकट्ठे, जिएंगे तो इकट्ठे, ज़ॉम्बीज़ के सामने जाएंगे तो इकट्ठे, नहीं जाएंगे तो इकट्ठे, बेटा। बेटा। तो अच्छा, अब ये हो गया। इसके अलावा जितने भी एक्टर्स जो, एक मिनट उधर हम आते हैं, उधर नहीं मैं जा रहा जिधर तुम उफ कर रहे हो। इसके अलावा जो नॉन एक्टर्स ऐड किए गए, बाबर अली, सैफी हसन या मानी या हमारे वो भी थे, इरफान मोती, आई लव हिम। सब्सटेंशियल कुछ नहीं था। कुछ था ही नहीं उनके कैरेक्टर में। ये सबके, मतलब बाबर अली के ना भी होते तो क्या था, ना भी होते तो कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे। उसकी जगह कोई भी हो जाता तो क्या था। हाँ सैफी हसन भी अजीब ही था। तो मुझे वो एक इन नॉन एक्टर्स की भी एक्टिंग में कोई इतना नहीं नजर, हाँ टू मच नहीं है। हाँ बस ओके है, बस ठीक है ना, आप ना होते तो कोई और भी कर लेता। अब आज जो ज़ॉम्बीज बन, दे वाज वेरी बैड। शी इज माय सिस्टर, वो क्या थी लाइन? शी इज माय शी इज माय सिस्टर। मुझे नहीं समझ, मुझे लगता है मतलब चौथे माले दे उत्ते हेलीकॉप्टर दे उत्ते को बंदा किसी ਨੂੰ रेस्क्यू करदा पे, चौथे थल्ले बैठी नजर, शी इज माय सिस्टर, तेनों किਵੇਂ नजर आया? एंड आल्सो लाइक मैंने एक चीज नोट की कि पता नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। जेंजी तो लाइक अच्छी अंग्रेजी बोल लेती है, बट इट वाज फेकर देन फेक। हाँ लाइक पैथेटिक तो ज्यादा हो जाएगा ना, चलो। वो वेरी फेक एक्सेंट ऑफ इंग्लिश। very। कॉल द एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को लाओ, मेरी शी इज माय सिस्टर, मतलब लाइक स्पेशली दिस गर्ल अरसलान, नहीं ये कुंडले वाला वाली she's my ਜਿਹੜੀ sister. कुड़ी थी। नहीं जेडी एम्बुलेंस, कॉल द एम्बुलेंस, Exactly. ये एंड तक रही है ना। और Breathing. Call the ambulance. कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। और वो शुरू में नहीं थी वो जिसने कहा था, वो जो बंदा फोन करके था देयर आर ज़ॉम्बीज हियर, और वो ऐसा लगता है रट्टा है। हाँ जी
I beg to say that today I'll not come. I will. अच्छा वो जुम्बी वाला Zumbi वाला वही पुलिस वाले हाँ. ये भी उन्होंने पॉइंट दिखाया ना कि पुलिस को अगर बताओ कि हाँ, zombies आ गए हैं तो वो डार्क कॉमेडी वाले कुछ एस्पेक्ट्स थे राइटिंग वैसे मुझे ये बात करनी चाहिए थी वो अच्छे थे कुछ जो जोक मुंह पे चपेड़े थी सोसाइटी के हाँ वो अच्छे थे वो अच्छे थे वो अच्छे थे जैसे उसने कहा कि पुलिस को ज़ॉम्बी बताओगे तो नहीं आएंगे, कहो कि पार्टी हो रही है, एक्टर्स भी आए हैं, रेड मारो तो वो फौरन ही आ गए। हाँ एक ये और एक और दो पॉइंट भी थे मतलब आई वाज थिंकिंग कि zombies जो वो कह रहे थे ना इसमें और भी बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है उसको फिर वो उसको हमने ना सोशल जो हमारा प्रॉब्लम है पाकिस्तानी सोशल इश्यूज हैं उससे zombies को कनेक्ट करके किस तरह से करते हैं ना हाँ, पाकिस्तानियत लेके आते हैं। हाँ बीच में फज मुस्तफा को ख्वाब भी आता ना कि ईद आ गई है और ईद की नमाज वो पढ़ मुझे के अच्छा सारे लगा लोग था। ज़ॉम्बी बन I गए enjoyed। हैं, मौलवी दाढ़ी वाला ज़ॉम्बी हाँ, वो मैंने enjoy किया था, वो मैंने enjoy किया वो था। सीक्वेंस अच्छा था। हाँ। हाँ तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और होती इस तरह की चीज़ें हमारी कल्चरली होती ना, ये तो हमारा कल्चर है। 2001 में अगर ये फिल्म रिलीज होती ना 1 3 4 5 में बड़ी चलनी थी, बट चली तो अब भी बहुत है बट ये तब बहुत रेलिवेंट होनी थी ना, तब ज़ॉम्बीज तब भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन चलो पाकिस्तान के लिए हम कहते हैं अभी लास्ट नाइट वी वर वाचिंग माँ बहन और उसमें खैर वो वीएफएक्स प्रोडक्शन की बातें हैं तो उसमें वो कितना प्यारा सीन होता है उसकी साड़ी के ऊपर ऐसे वो फूल बूटे जा रही होती है एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम कि देखो ये है वीएफएक्स उनका लेवल 2026 का और अब हम ठीक है वो बड़ी इंडस्ट्री है मतलब 2026 में मतलब लाइक आई डोंट नो आई वाज वेरी लाइक बोर्ड आई वाज बोर्ड। अब म्यूजिक पे हैं, यस म्यूजिक उसके बाद प्रोडक्शन में बहुत सारे मसले हैं। म्यूजिक इतनी इरेलीवेंट, म्यूजिक का काम यही होता है ना कि फिल्म की कहानी को भी साथ साथ लेके चलना और आपके कैरेक्टर के साथ कनेक्ट भी फील कराना। और पहली मुलाकात मिले और ना तो गाना आ गया, चलो वो मैंने मान लिया कि रोमांस ऐसे ही होता है जैसे बुल्ला में हुआ था वो शान और ये मोनालिसा बुल्ला वाला मिले बहुत तो- इररिलेवेंट था सॉरी टू से ये भी चलो मिले, चलो उनका रोमांस हो गया, रोमांस मुझे समझ आती है, रोमांस के साथ ज़ॉम्बीज़ मार रहे हैं, दाड़ रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, क़यामत बरपा है, मर रहे हैं लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, विच गाना पाता। हाँ, और वो गाना अच्छा लिसन ईशा वो क्या था लाइन क्या थी उसकी कर रहे हैं क्या? जरा दिखाना कहते हैं कर रही है पता नहीं बड़ा अंग्रेजी एक्सेंट डाला हुआ है गाने में भाई साहब, ये देखें जरा। कहते but I enjoyed two pieces. One was that Cinderella piece that was amazing and second one was Dila Tir Bija. That was a good part क्योंकि वो म्यूजिक का वो मजे का था, एलिमेंट एक अच्छा था वो जो सिंधी गाना तो बाती है तू साथ है तो बात है उस बीच में कोई एक लफ्ज बहुत ही वैसे बोला मेरे नसीब। टाइप्स हाँ छोड़ दो यार, अब मैच्योर हो जाओ। तो ये क्या गाना था, बीच में ऐसे घुसा दिया फजूल में कि सिर्फ गाने फिल्म में 2-3 होने चाहिए, उनमें से एक ये भी डालो। मुझे नहीं पता मैं गाना पाओ। हाँ एग्जैक्टली इट्स जस्ट लाइक दैट ना। उस सिचुएशन पे, इतनी इंटेंस सिचुएशन पे है, लोग मर रहे हैं। मतलब मैं चाह रहा था कि जैसे हैव यू रिमेंबर कृष्णा कॉटेज, हाँ उसमें भी वो भी एक हॉरर तो उसमें सुना एक वो है क्या बोलते हैं उसमें मिस्ट्री है गाने में। ठीक है, तो आपको म्यूजिक इस जगह पे ये जिस तरह से ये बैलेट था या ये जो इस या जो बहुत ही मेलो सा गाना था उस सिचुएशन में मेला एक हॉन्टेड मिस्ट्री। मतलब आई रिमेंबर एक मूवी है नीरजा, पता नहीं तुमने देखी है कि नहीं, तो नीरजा हैव यू सीन नीरजा? नहीं मैंने देखी। तो नीरजा में भी एक गाना आता है वेरी फेमस सॉन्ग आ ई उ ई ए अच्छा सुना? नहीं मैंने नहीं सुना ना। उसमें ना वो याद करी होती मेरे रोंगटे खड़े हो गए तो उसमें ना वो अपनी माँ को याद करी होती है क्योंकि उधर वो ब्लास्ट होने वाला होता है ब्लास्ट नहीं हमला कर हाईजैक होता है तो वो हॉन्टिंग लगता है। इधर कोई एक ऐसा गाना चाहिए था जो हॉन्टिंगली रोमांटिक हो और या फिर उस तरह का हो भूत जिन मंजिल में जो था हाँ, उस तरह का। लेकिन वो तो फनी में हाँ, वो फनी में चला गया था। मुझे अभी एग्जैक्ट और एग्जांपल रोंदे नहीं ज्यादा हो जाता समथिंग लाइक दैट मतलब मिस्ट्री हो समथिंग लाइक दैट वेरी नाइस मोन 10 नंबर आपके कुछ करो राह बेथामी इशू इज वेरी हॉन्टिंग। ठीक है, मतलब गाने को सुन के तो लगे ना आपको म्यूजिक में मिस्ट्री होनी चाहिए। यस कहाँ हो तुम सहेलियों, हाँ इवन कहाँ हो तुम सहेलियों आल्सो सेम मूवी हो जाएगी
जाने कल तलक तेरी है, इसको रीमेक ही कर लेते, इसे रीमेक ही कर लेते। हाँ, लेकिन नहीं, इनको पता ही नहीं है ना, हाँ, इनसे होता ही नहीं इनसे होता ही है। नहीं म्यूजिक इज वेरी बैड, म्यूजिक वाज वेरी बैड, वेरी अननेसेसरी। बीजीएम भी कोई इतना वो नहीं था कि आपको एक वाओ, एक बीजीएम मुझे पसंद आया था, हाँ वो अच्छा था, वो जब मजे का ऊपर था, छत पे, हाँ हाँ हाँ, छत वो पे जो बीजीएम जाना, अच्छा था, अदरवाइज बीजीएम भी कोई इतना दिस इज लिटरली अस राय की थिंग। हम ऊपर के पोर्शन को छत कहते हैं, नॉर्मली पीपल छत को वो कहते हैं जिसपे रूफटॉप, जिसपे छत नहीं होती, हम उसी को, हम ये जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, ये हम छत पे बैठे हैं। खैर, तो हाँ, जो अपर फ्लोर वाला पोर्शन वाला म्यूजिक था वो अच्छा था, वो अच्छा था, वो अच्छा था। ओके, म्यूजिक देन प्रोडक्शन हैज लॉट्स ऑफ इतने मसाइल ए पार्टी छड़ दा आइडिया किदा सी मैनू दसे। ये मून का मुसलसल मेरा पूरी फिल्म में फिल्म मेरी ये सवाल। टिक टिकी बंदी रही कि फहद मुस्तफा ने वली ने पार्टी शर्ट क्यों पाई सी, तो क्या कहना आया सी उसको, तो मतलब वेल प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए हाँ, था ना इंटरव्यू में कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो ज़ॉम्बी मुझे क्यों यहाँ पे बना हुआ रखें। था, उसके बाल हाँ। ऐसे हुए हुए और लाइक उजड़ा पुजड़ा क्यों दिखाना है, उजड़ा चमन। नहा धो के आता। पार्टी शर्ट दा मकसद मैंने दस्सिया अज कोई, इत्थों पार्टी मोरियां हुईयां ने शर्ट च, ए चूहियां ने टुक्की है, इस तरह तो तुम बेटा आओगे इंटरव्यू देने से तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। वेल प्रिपेयर्ड हो क्या था ना इंसान। जी जी आई लव यू। टुक्की है चूहियां ने, शट अप। टुकियां ने अच्छा। तो ये मसला, एक सबसे बड़ा जो मसला मुझे फील हुआ अरसलान, जो लास्ट आधा घंटा था, दैट वाज पैथेटिक, आई वुड से production में पैथेटिक। क्यों आएगा? प्रोडक्शन, लाइटिंग कितनी गंदी थी, हाँ ओके। छत के ऊपर हेलीकॉप्टर जो आया और लोग ग्रीन स्क्रीन थी, पता नहीं क्या कि किस तरह किया होगा उन्होंने शूट, बहुत बुरा शूट किया था। ना करो ग्रीन बेटा। स्क्रीन था आई थिंक, ना करो बेटा। ओके, my problem was not that, my problem was not that। मेरा ये, मैं अच्छी चीजें बताता हूँ पहले। अच्छी चीजें मुझे ये लगी थी कि ओके VFX was good, some few scenes were कुछ very zombie good, अच्छे थे। like जैसे वो एक्सीडेंट वाला सीन था, I love it, जो मतलब वो गाड़ी आँख करके लगती है, I like it, that scene was so good। That scene was just like जलसा मूवी में जो था, Yes, उसका एक्सीडेंट हो जाता yes, yes, है विद्या बालन विद्या का, बालन, हाँ। बहुत उस तरह का था, उस तरह का। क्या पैसे हो जाओ। हाँ, वो सीन मुझे अच्छा लगा। फिर मतलब वही जो एडिटिंग और इन सब चीज़ों में, डबिंग बहुत बुरी थी, ये मैं बार बार मेरा वहाँ पे डबिंग बहुत बुरी थी। डबिंग बेस्ट और जो भी लोग बोल रहे थे वो लग रहा था वो कहीं और किसी और फ्रीक्वेंसी पे बोल रहे हैं और कैमरा किसी और फ्रीक्वेंसी पे आपके ऊपर आ रहा है ना। हाँ काइंड ऑफ, वो था इशू, वो वाली काफी डबिंग के बहुत इश्यूज थे। मैं भी हाथ की डबिंग वाज नॉट बहुत, कंसिस्टेंट, हाँ, साउंड डिजाइन का बहुत हाँ, मसला साउंड था, डिजाइन का था इशू। दूर से कोई बोल रहा है, आगे से कोई बोल रहा है, वो एक ही पिच पे एक बोल ही रहा है। पिच पे, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं था, कोहेरेंस नहीं थी। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि लाइक अगर कोई बंदा पीछे से बोल रहा है तो उसकी आवाज भी पीछे से आनी चाहिए, हाँ है ना, मतलब लाइक कोई अगर, आई थिंक आप फिल्म मेकर हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा मीजान, जो देख रहे हैं, देखते हैं, पता है हाँ देखते हैं। चले कोई बात। So sound design was very weak. वेरी वीक, Makeup was very inconsistent. वेरी, Zombies should look rotten. हाँ हाँ। Rotten, लेकिन वो बड़े अजीब लग तो रहे और थे। मेरी बात सुनो, बाकी सारे ज़ोंबी और तरह दे बने हैं, डुड्डी खान वखरा ही ज़ोंबी अजीबो गरीब ज़ोंबा उसमें बने पूरा हैं। वायरस गया था ना? हाँ, उसमें बड़ा वायरस गया सी। वो कुछ और बन गया था ना असल में, वो ग्रे स्केल हाँ हाँ वैसे। हल्क टाइप बन गया था लेकिन ना। हल्क ग्रीन कलर का होता है मरे। तो ये पीले रंग का हल्क बन गया, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पीले रंग नहीं, ग्रे कलर का ये था। स्पेशल मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया अरसलान। वैसे हल्की है, हल्क बना हुआ है, क्यों बना है ये? बाकी सारे ज़ोंबी तो ऐसे नहीं है, तो ये सिलेक्टिव ज़ोंबिज़म मुझे नहीं पसंद आया भाई। Zombism। हाँ, मैंने आपको पहले बताया ये सिलेक्टिव ज़ोंबिज़म है, ठीक है। तो गाइस ये ही है बस, और भी बड़े मसले थे प्रोडक्शन में अच्छी चीजें भी थी। अच्छा मैंने नहीं चूरन ये वाला बेचना। इट वाज अ वेरी गुड न्यू स्टेप। क्यों 25 साल बाद स्टेप ले आए तुसी? इट वाज अ वेरी लेट चलाना स्टेप। चाहते। मैंने रॉन्ग टर्न के 5 पार्ट देख लिए और वो भी सदियों पहले। उसमें भी ज़ॉम्बीज़ थे ना वो। मुझे नहीं पता। रॉन्ग टर्न मुझे नहीं पता। रॉन्ग टर्न वाज ज़ॉम्बीज़, मैंने सदियों पहले देखे हुए हैं। guys one more thing from my side. Zombies was never आपका जॉनरा नहीं था। it's not my genre at all. स्टिल मेरा था, मैं बड़े शौक से देखता होता था रॉन्ग टर्न्स, और मेरे रॉन्ग टर्न्स फॉर माय फेवरेट was नहीं, zombies is, हाँ, zombies are. बट दिस वन नो गर्ल नो Girl no, Rihanna नो no. अच्छा जी, रुक जाओ
है राइट कुछ रह ना जाए कुछ। इसमें क्या क्या मेकअप डिपार्टमेंट होता है, मेकअप डिपार्टमेंट, wardrobe, आई एम सेइंग अगेन कि वार्डरोब तो तुमने बात कर ली, वार्डरोब मावी शायद का ठीक था, ठीक था, बट मेकअप वाज इनकंसिस्टेंट, यही वर्ड होता है। इनकंसिस्टेंट था, कहीं पे बहुत मतलब बेहतर था, बहुत अच्छा था, कहीं पे बहुत अच्छा था, कहीं पे बहुत बुरा था। तो यस वीएफएक्स की बात कर ली कि कहीं पे बहुत अच्छे थे, कहीं पे बहुत बचगाना थे। एकदम सुबह हो गई, मुझे बड़ा बुरा लगा। हाँ तुम कहते हो कि ऐसे हाँ ऐसा ऐसा सुबह होती है ना, अलल सुबह, पहले सुबह सादिक का टाइम होता है, फिर अम्मी, इसको पहले पूरे फेजेस ऑफ ठीक सुबह है? दिखाएं पहले। हाँ एकदम सुबह हो गई, सुबह सुबह 9 बज गई। हाँ एकदम ऐसे कैसे, फजर की अजान होती है बीच में। अच्छा मैंने एक और भी बात की थी, वो मैं नहीं बता रहा। नहीं वो ना बताना प्लीज, शट अप, वो गलत हो जाएगा। वो मैंने रात को ख्वाब, मुझे मेरे आया सलान ये डिस्कस करा, मैंने ख्वाब में इसको मना कर दिया, ये नहीं कसम से ख्वाब है यार। नहीं गाइस ये ओके ओके, नो नो आई एम नॉट डिस्कसिंग, चले मुझे पता है तुम्हें पता है। अदरवाइज आई डोंट नो, आई डिडंट एंजॉय, नॉट माय ऑनर, नॉट माय टाइप। डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, मुझे तो नहीं समझ आई, डायरेक्शन भी नहीं समझ आई, इट्स वेरी ओल्ड, इट्स वेरी 2001 2 3 4 5 मूवीज आर लाइक बहुत ज्यादा अपडेट हो गई हैं, मूवीज आप बहुत आगे चली गई हैं। प्लीज प्लीज अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज माँ बहन देखें, माँ डायरेक्टर बहन ही से क्या देखें, लिंक है? मूवी मेकिंग का पता चले ना क्या होती है। अब यू आर स्टक इन 2012 2005 6 4 2 3 वेरी लाइक वो, हाँ वही वेरी रोहित शेट्टी मूवी। हाँ हाँ मतलब इतना हीरोइज्म हमें नहीं समझ आता ना, इतना हीरोइज्म कि हमारा वली बस बच गया है और हमारी लड़की बच गई दंदी वडवा के भी, लड़की तो दंदी बजवा ठीक के है। बैठ गई एंड में और उछला वली के जो- और इतना सिलेक्टिव ज़ोंबीज़म अगेन, और उस को अच्छा हमारा वली है ज़ोंबीज़ के साथ लड़े, एक एक करके आ रहे ने, यस ये क्या तमाशा है। दूसरा को बंदा जांदा तो सारे उन्हें चिंबड़ जाते हैं, वली को लेकर आंदा है, मार खा के टक हो गया, दूसरा आया मार खा नहीं के नहीं, आप एंड पे आ जाओ ना। देखें जब एंड पे वो जो खड़ी थी वो एक डंडे के ऊपर, ठीक है, इतने सारे इतने सारे ज़ॉम्बी, सिर्फ मैं भी शायद गए जी, वो एक वो ज़ॉम्बी जा, उधर उसके पास है। हाँ वो कल्ला देखिए ना ये क्या है, ये देखिए क्या है। आपको मेरी बात से जुबैर, आपको भी बात समझ आई है जो हमने की है? नबील बच्चे है कि बेटा नो आई दैट्स इट, बहुत बकवास कर लिया, बहुत बकवास कर लिया। क्या करें फिर गाइस, देख के आए हैं 2000 रुपया ला के, 2000 साढ़ा पूरा हो जाएगा इस फिल्म तो। आई डोंट थिंक सो, बहुत लेट हो गया बहुत review। लेट हो गया, आपको देखे शायद ना देखे, जो हमारे रिव्यूअर्स हैं वही देखेंगे बस, ठीक है। तो बस 10 में से इस फिल्म को 3 स्टार आई डोंट थिंक सो कि मुझे रेटिंग देनी चाहिए। ना ही दें वैसे, हाँ क्यों ही देनी है हमने तो। देखनी है देख लिया, हमारे रिव्यूज से तो कोई, ये हमारा पर्सनल Effect रिव्यू भी है, नहीं पड़ता। हमने जिस तरह से देखी, आई थिंक वी वर द ओनली वन हु वर इन्वेस्टेड, हाँ हम इन्वेस्टेड थे कहानी में, Were invested लोग in तो कहानी। अपनी ही खुशगपियों में मसरूफ थे, कुछ छूट के चले गए, जो बैठे थे वो खुशगपियों में मसरूफ थे, वो अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक आंटी देखा, आदम बेजार आंटी आई हुई थी, लग रहा है तुम्हारा शो देख रही है। वो आदम बेजार आंटी अपने बच्चे को, बेटा आपके लिए आई हूँ, आपके लिए देखिए, अब आपके लिए खाना लेके आई हूँ, अब मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई, कहती- बेटा घर में भी तुम लोग इतना तंग करते हो, घर में भी जाके खाऊंगा ना बेटा मैं। अरे बोला लेके आई कुछ चीज लेके आई, तो उसके बच्चे ने कहा कि कोई पता नहीं कुछ ये वो नहीं है, अब मैं आपके लिए लेक सिटी से जाके नहीं लेके आ सकती, है ना, ऐसे भी कुछ बोला था उसने। मेरी हंसी नहीं, That aunty was so घरेलू। we were outside the cinema और अभी फिल्म में 10 मिनट थे, तो 2-3 बहन भाई आए, तो और ये भी एक फनी चीज है, 3 बहन भाई आए, तो दो थोड़ी सी ओवरवेट overweight बहनें थी और भाई just like थोड़ा us। सा, हाँ हाँ तो भाई थोड़ा ना, तो उन्होंने कहा कि वो स्लाइड ले रहा था, उसके ऊपर ग्रिल होती है, तो उसने कहा कि गिर जाओगे तो तुम्हारा मुंह पहले पिचका होगा और पिचक जाएगा। तो उसने कहा तो तुम दोनों से तो बेहतर हूँ ना, तुम दोनों हाथी जैसे हो। हाँ हम दोनों को लगा उसने हमें कहा हमें है, का है, ठीक है, लेकिन हमने उसकी बात इग्नोर कर दी, बाद में लेकिन जब हमने पीछे मुड़ के उसकी बहन, लेकिन हमें बुरा लगा, हमें बुरा लगा। बॉडी शेमिंग किसी बॉडी की भी हो। शेमिंग बुरी है, लेकिन ये है कि हमें ये कूल है चंजी के लिए अरसलान, उसने उसको कह दिया, उन्होंने फर्क ही नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ा, हम दोनों को फर्क ही नहीं पड़ा। हम लोग को बहुत पड़ता था, नहीं हम लोगों को तो लगा वो हमारे बारे में कह रहे हैं और हमें फर्क पड़ गया, हालांकि कहा भी नहीं। कहा भी नहीं। चले गाइस, चलें। आप बहुत खुश रहें, एंजॉय करें और अपनी- ज़ॉम्बी देखें, हाँ देखे देखे देखें, जिसने देखे देखे जरूर जाएं। हाँ, हम नहीं कहेंगे किसी को, हाँ, जिसमें कहना होता है शुरू में कह देते हैं। चले जी, शट अप जी, ये आपका मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Zombie.